बात करते हैं ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की, वो क्या है? प्रोटीन। आई एम मेड अप ऑफ प्रोटीन, यू आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। हम सभी प्रोटीन से मिलके बने हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर जो कि बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की, उसके लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। हमारे आइज़, हेयर, नेल्स, स्किन, बॉडी के एंजाइम, पूरी एंटीबॉडी जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, हर चीज़ के लिए बिना प्रोटीन के मैं तो ये कहूँगी कि ज़िंदगी असंभव है। तो प्रोटीन के बारे में हम आज जानेंगे और शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। प्रोटीन क्या है? ये अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। उसमें से कुछ अमीनो एसिड अमाउंट हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, यानी कि हमें बाहर से कंज्यूम करने होते हैं। कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं जो कि हमारी बॉडी कुछ प्रिकर्सर से अपने आप उनको प्रोड्यूस कर लेती है। तो टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से कि 10 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। उनके नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो में साइंटिफिक फैक्ट्स आने की वजह से आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमें बाहर से लेने हैं, 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो कि हमारी बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस कर रही है। तो बात अब जो प्रोटीन की आ रही है, प्रोटीन की कंजम्पशन की आ रही है। बेसिकली हमें वो अमीनो एसिड जो कि एसेंशियल है और बाहर से कंज्यूम करने हैं, उसके बारे में ये सारा फोकस है। तो हम जो प्रोटीन की बात करेंगे, मतलब कि एसेंशियल अमीनो एसिड की ही बात कर रहे हैं, जिन्हें कि हमें कंज्यूम करना है बाहर की डाइट से। हमारी बॉडी में हम जितना भी एनर्जी अपनी बॉडी में डालते हैं, अपनी बॉडी को रन करने के लिए उसको एनर्जी देते हैं ताकि हमारी बॉडी फंक्शन करे। याद रखिए, फंक्शन कराने के साथ साथ हमें कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी अपनी बॉडी में डालने हैं, यानी कि प्रोटीन भी डालना है, ताकि जो भी हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक फंक्शन यानी कि डिग्रेड करने वाली चीज़ें जो होती हैं, उसके साथ साथ एनाबॉलिक फंक्शन भी काम करते रहें, यानी कि स्ट्रक्चर हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, जो अंदर चीज़ें बननी होती हैं, वो भी बनती रहें। डिग्रेडेशन के साथ साथ बनने वाली चीज़ें भी बनती रहें। इसलिए हमारी बॉडी में प्रोटीन डालना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि हम जो टोटल एनर्जी खाते हैं, उस टोटल एनर्जी में से हमारी बॉडी में 10 से 15% जो एनर्जी जा रही है, वो हमारी प्रोटीन से आनी चाहिए। तभी ये माना जाता है कि आपने नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करा है, जिससे कि आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन करती रहेगी। इसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी रेशो, यानी कि टोटल एनर्जी में से प्रोटीन का रेशो वो होता है 15% नॉर्मल। अगर आपका वज़न 60 किलो है, एक एवरेज में आपका वेट लेके चल रही हूँ, अगर आपका वज़न 60 किलो है तो आपको कितना प्रोटीन खाना होगा? याद रखिए, ऑन एन एवरेज 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम आपको लेना है। यानी कि 60 किलो के अगर आप हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 60 ग्राम प्रोटीन इन अ डे कंज्यूम करना है। जो छोटा बेबी होता है, 1 मंथ से जो छोटा बेबी होता है, उसको 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से जो है प्रोटीन को कंज्यूम करना होता है। धीरे धीरे मंथ बाय मंथ ये जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है इन्फेंट की, वो कम होती जाती है और लगभग 4 महीने के बाद वो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, अडल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसी पे आ जाता है बेबी। ठीक है, तो ये होता है अडल्ट और हमारे इन्फेंट का डिफरेंस। 3-4 महीने तक बच्चे को आपको 1.5 ग्राम के आसपास पर केजी, 1.5 ग्राम पर केजी के आसपास उसको प्रोटीन देना है, ताकि उसकी बॉडी ठीक से फंक्शन कर सके, ठीक से ग्रो कर सके। और ग्रोथ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से ही बॉडी बेबी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। अब हमने ये बात भी कर ली, चलिए अब हम बात करते हैं क्वालिटी की। क्या सारे ही तरह के प्रोटीन अच्छे होते हैं? कोई भी प्रोटीन हम खा सकते हैं? बाज़ार में इतने सारे प्रोटीन हैं, नेचुरल फूड इतने सारे हैं, तो कौन सा प्रोटीन हम खाएं? देखिए, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। उसमें से जो एक इंडिकेटर बड़ा ही अच्छा इंडिकेटर मैं कहूँगी उसको है, वो होता है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, यानी कि NPU। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मतलब है कि ये जो हम प्रोटीन खाते हैं, बॉडी में हमने जो भी एब्जॉर्ब किया, कि क्या वो हमारी बॉडी में लगा, क्या उससे हमारी टिश्यू सिंथेसाइज हुए, सेल सिंथेसाइज हुए, उसको हम बोलते हैं NPU। जिसका NPU सबसे अच्छा है, यानी कि टोटल एब्जॉर्ब प्रोटीन में से आपने जो टिश्यू बनाने में यूज़ किया, तो जिसका NPU ये सबसे अच्छा होता है, वो सबसे एक अच्छा प्रोटीन माना जाता है। और ये जो NPU होता है एग का सबसे ज़्यादा होता है। NPU ऑफ एग इज़ 96। और इसके बाद जो बेस्ट दाल है, बेस्ट दाल इज़ सोयाबीन। जो सबसे अच्छा NPU है वो है हमारी सोयाबीन, जिसका NPU 55 होता है।
इसका मतलब है कि आपने जितना भी एग का प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब किया उसमें से 96% उससे आपने अपने टिश्यू की सिंथेसिस कर ली। तो अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको एग्स का कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे तो उसके बाद सेकंड नंबर पे सोयाबीन आएगा। इसके अलावा ये तो एक गुड इंडिकेटर है, बट द बेस्ट इंडिकेटर इज़ नॉट दिस। बेस्ट इंडिकेटर होता है डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स को, यानी कि DIAAS। DIAAS का मतलब होता है कि DIAS बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ रेफरेंस प्रोटीन। रेफरेंस प्रोटीन होता है हमारा एग। एग का जो प्रोटीन है हम उसको रेफरेंस प्रोटीन लेके चलते हैं क्योंकि वो सबसे अच्छा प्रोटीन है। उसके बाद हम जिस भी प्रोटीन को कंपेयर करेंगे वो एग के प्रोटीन से करेंगे। इस रेफरेंस प्रोटीन से हम बाकी प्रोटीन्स को कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा DIAAS है, जो मैंने अभी बताया, डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड स्कोर, वो भी हम एग से ही कंपेयर करते हैं। इसका मतलब होता है कि अमीनो एसिड इन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन दैट इज डिवाइडेड बाय अमीनो एसिड इन 1 ग्राम प्रोटीन ऑफ रेफरेंस प्रोटीन, यानी कि रेफरेंस प्रोटीन के जो 1 ग्राम में अमीनो एसिड है उससे रेफरेंस प्रोटीन के जो 1 ग्राम में अमीनो एसिड है उससे आपके जो दूसरा 1 ग्राम प्रोटीन है उसमें क्या अमीनो एसिड है, उससे हमने उसको डिवाइड किया तो हमारा DIAAS निकल के आ गया। तो इससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा इंडिकेटर होता है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। इसका मतलब होता है कि आपने जितना भी प्रोटीन अपनी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया उसमें से कितना आपने बॉडी में रिटेन किया। यूज़ नहीं, ओनली रिटेन, बॉडी में क्या रिटेन किया। लेकिन NPO में हम उसका यूज़ देखते हैं, यूज्ड बाय टिश्यूज़। इसमें ये डिफरेंस है। बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब रिटेन्ड डिवाइडेड बाय एब्जॉर्ब, और NPO मतलब कि आपने जो टिश्यू में यूज़ किया डिवाइडेड बाय एब्जॉर्ब प्रोटीन। हम आते हैं दूसरे फैक्ट के बारे में। जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, मेज़, ज्वार, बाजरा, इन सभी में प्रोटीन की अमाउंट डिफरेंट होती है और सब में डिफरेंट होती है। तो ये सब आपको देख के खाना चाहिए कि किसमें क्या प्रोटीन है, किसमें क्या फैट है, ये एक अलग मैटर है। अब ये जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, जो एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमें बाहर से कंज्यूम करने होते हैं, इन अमीनो एसिड की कुछ कमी कुछ चीज़ों में देखी जाती है। कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड किसी पर्टिकुलर फूड में नहीं होता। जैसे कि सीरियल है, सीरियल में आपको थ्रियोनिन और लाइजिन इनकी डेफिशिएंसी मिलेगी। मेज़ में आपको ट्रिप्टोफैन और लाइजिन इनकी डेफिशिएंसी मिलेगी। पल्स में आपको मिथियोनिन एंड सिस्टीन इनकी डेफिशिएंसी मिलेगी। तो अब इसको हम कैसे कवर अप करें? इसको कवर अप करने का हमारा पूर्वजों ने बहुत ही अच्छे से तरीका निकाला हुआ। दाल चावल, इनका क्या कॉम्बिनेशन है? दाल चावल का कॉम्बिनेशन यही है कि दाल में मिथियोनिन अमीनो एसिड उसकी डेफिशिएंसी होती है, चावल में जो है हमारी थ्रियोनिन एंड लाइजिन इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो जब हम दोनों को मिक्स करके खाएंगे तो हमारे ये दोनों की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। तो इससे हमें कोई भी एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी नहीं होती मिक्स करने की वजह से। कभी भी हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरियल पे या मेज़ पे ओनली मेज़ वाली डाइट खा रहे हैं, ओनली सीरियल वाली, ओनली पल्स वाली डाइट, हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो उस डाइट में नहीं पाया जाता उसकी कमी आपको हो जाएगी, और उसकी कमी होने की वजह से आपको उसकी कमी होने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होनी होती है फिर आपको वो फेस करनी होंगी। तो बेसिकली अभी हम जो क्रक्स हमने इससे सीखा वो ये है कि मिक्स करिए सारे टाइप ऑफ फूड को, ताकि आपको किसी भी अमीनो एसिड की, किसी भी एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी फ्यूचर में ना फेस करनी पड़े। चलिए अब थोड़ी सी और एक फैक्ट वाली बात कर लेते हैं। अभी वीडियो से हमने ये जाना कि जो एग का प्रोटीन है वो रेफरेंस प्रोटीन है, बेस्ट प्रोटीन है, और उसका NPU 96 है, यानी कि जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा यानी कि 96% हमारी बॉडी की सिंथेसिस में यूज़ हो रहा है। तो अब हम जो एक बात बताने वाली हूँ ये है कि अब आप खाएंगे कितना जिससे कि आपकी वो कमी पूरी हो जाए। ये भी आपने जान लिया कि पर किलोग्राम के हिसाब से आपको 1 ग्राम प्रोटीन खाना है। तो क्या आप 60 किलो के हैं तो आप 60 ग्राम प्रोटीन 60 ग्राम के अंडे से ले लेंगे? ये आपको नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो हमारा एक एग होता है उस एक एग में ओनली 6 ग्राम प्रोटीन है। खाना कितना है आपको? 60। तो अब आप उस हिसाब से अपने अंडों के अमाउंट को देख लो कि कितने आपको एग्स खाने हैं जिससे कि आप 60 ग्राम प्रोटीन ले सके। दूसरा एक बेस्ट दाल जो मैंने अभी आपको बताई थी, सोयाबीन की दाल, जिसमें कि पर 100 ग्राम में आपका लगभग 32 ग्राम प्रोटीन होता है।
अब 100 ग्राम दाल तो आप एकदम से खाओगे नहीं, एक कटोरी में 25 ग्राम दाल होती है, तो 25 ग्राम का मतलब है 32 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एक कटोरी सोयाबीन की दाल से। 9 कटोरी दाल आपको खानी पड़ेगी, तो 9 कटोरी दाल खानी तो आसान नहीं है। तो ये आप कैसे करेंगे? ये आप ऐसे करेंगे कि आप कोशिश करिए कि अपने डाइट में एग को इनकॉर्पोरेट करिए। एक अंडे से आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो लगभग आप 7, 8, 10 अंडे खाएंगे तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल जाएगा, और उस जो भी आप प्रोटीन मिलेगा उसमें से आप बेस्ट एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सोयाबीन में आपका बेस्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसलिए सोयाबीन इज नॉट द बेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन रिटेन फॉर टिश्यू सिंथेसिस। तो अगर आपको टिश्यू सिंथेसिस करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी में स्ट्रक्चर बनानी है, या बच्चों को देना है जिससे कि उनकी बॉडी ब्रेन अच्छे से डेवलप हो सके, ग्रो हो सके, तो आपको उन्हें अंडे पे फोकस करना चाहिए, एग्स पे फोकस करना चाहिए कि उनकी डाइट में एग्स आ सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए ताकि मैं उसका आंसर कर दूं। और हाँ, कोई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन ताकि सबको जानकारी मिल सके। ये थैंक यू।